सागर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। पाकिस्तान ने दुनिया को किया हैरान। भारतीय जहाज ने लगाई मदद की गुहार तो पाकिस्तानी नेवी ने बचा ली जान। भारत की तरफ से मदद मांगी गई, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तान ने अपने जहाज PMSS कश्मीर को समुद्र के बीच भेजा। भारतीय नाविक ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी नेवी उनके पास पहुंची और उनकी मदद की। उन्होंने खाना दिया, पानी दिया और जरूरी दवाएं भी दी। यानी कि राजनीति और सैन्य तनाव अपनी जगह है, लेकिन समंदर के सीने पर आज मानवता ने जीत दर्ज कर ली है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो तो सरहदों की दीवारें इंसानियत को रोक नहीं सकती। बेशक ये घटना कूटनीतिक मंचों पर भले ही कोई बड़ा बदलाव न लाए, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर जगाती है कि मुश्किल घड़ी में इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिलहाल भारतीय जहाज के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द अपने वतन वापस लौट आए। फिलहाल पाकिस्तान ने कैसे भारतीयों को बचाया, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अरब सागर में तकनीकी खराबी के कारण फंस गए एक भारतीय जहाज के चालक दल को पाकिस्तानी नौसेना ने मानवीय सहायता प्रदान कर एक अच्छा संकेत दिया है। इस घटना और लिखा कि पाकिस्तानी नेवी ने अरब सागर में फंसे एक भारतीय जहाज के क्रू को मानवीय आधार पर बचाया। मुंबई के MRCC से मिले SOS यानी कि इमरजेंसी मैसेज के बाद पाकिस्तान नेवी ने तुरंत अपनी अरब सागर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। पाकिस्तान ने दुनिया को किया हैरान। भारतीय जहाज ने लगाई मदद की गुहार तो पाकिस्तानी नेवी ने बचा ली जान। भारत और पाकिस्तान नाम लेते ही जहन में सरहदों की तलखी और तनाव की तस्वीर उभरती है। पाकिस्तान के दिए गए जख्म ताजा हो जाते हैं, लेकिन अरब सागर की लहरों ने आज एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने नफरत की इन दीवारों को बौना साबित कर दिया। एक भारतीय जहाज MV गौतम ओमान से भारत आ रहा था, तभी बीच समंदर में उसकी धड़कनें रुक गई। इंजन फेल हो गया और 6 भारतीय समेत 7 लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। ऐसे में मुंबई से उठी मदद की एक गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सरहदें चाहे जो भी हो, समंदर में संकट के समय मानवता की आवाज बुलंद हुई है। यह है MV गौतम, एक भारतीय ऑफशोर टग और सप्लाई वेसल। ओमान से भारत की ओर बढ़ते हुए अचानक समंदर के बीचों बीच तकनीकी खराबी ने इस जहाज को बेबस कर दिया। जहाज पर सवार थे 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नाविक। मौत का डर सामने था और मदद की उम्मीद बेहद कम। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने तुरंत मोर्चा संभाला। मुंबई से एक SOS कॉल सीधे पाकिस्तान के अधिकारियों तक पहुंची। दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं, लेकिन जब बात इंसान की जान की आई तो पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी फितरत से अलग मानवीय चेहरा दिखाया। खबर मिलते ही पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आ गई। पाकिस्तानी जहाज PNS कश्मीर को फौरन राहत के लिए तैनात किया गया। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ भारतीय जहाज तक पहुंच बनाई, बल्कि चालक दल को भोजन, पानी और जरूरी दवाएं मुहैया कराई। भारतीय नाविकों ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना कितना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के भीतर ही मदद उनके पास थी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चालक दल अब पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कॉमर्शियल जहाज से 18 चालक दल सदस्यों, यानी जिसमें विदेशी नागरिक भी थे, उनको बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तानी नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक
मानवीय संदेश बन गया है। एमवी गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की। एक भारतीय नाविक ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी नेवी उनके पास पहुंची और उनकी मदद की। उन्होंने खाना दिया, पानी दिया और जरूरी दवाएं भी दी। यानी कि राजनीति और सैन्य तनाव अपनी जगह है, लेकिन समंदर के सीने पर आज मानवता ने जीत दर्ज कर ली है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो तो सरहदों की दीवारें इंसानियत को रोक नहीं सकती। बेशक ये घटना कूटनीतिक मंचों पर भले ही कोई बड़ा बदलाव न लाए, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर जगाती है कि मुश्किल घड़ी में इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिलहाल भारतीय जहाज के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द अपने वतन वापस लौट आए। फिलहाल पाकिस्तान ने कैसे भारतीयों को बचाया, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। पाकिस्तान की नौसेना ने समंदर में फंसे भारतीय जहाज की मदद की है। ये जहाज ओमान के शिनाज से गुजरात के आलंग जा रहा था, जहां इसे तोड़ा जाना था। रास्ते में जहाज का जनरेटर खराब हो गया। इसके बाद जहाज में पूरी बिजली चली गई। ये घटना पाकिस्तान के सर्च एंड रेस्क्यू क्षेत्र में हुई। इस इलाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास थी। दरअसल अरब सागर में तकनीकी खराबी के कारण फंस गए एक भारतीय जहाज के चालक दल को पाकिस्तानी नौसेना ने मानवीय सहायता प्रदान कर एक अच्छा संकेत दिया है। इस घटना ने दिखाया है कि समुद्री संकट के समय देश की सीमाएं पार कर मानवता की आवाज़ सुनी जा सकती है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के क्षेत्रीय मुख्यालय गांधीनगर को 4 मई 2026 को रात 11:22 पर एक स्थिति की जानकारी मिली, जिसमें मर्चेंट वेसल गौतम शामिल था। ये जहाज ओमान के शिनाज से गुजरात के आलंग जा रहा था। 3 मई को जनरेटर में खराबी के कारण जहाज की पूरी बिजली व्यवस्था ठप हो गई। घटना के समय जहाज पाकिस्तान के सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में मौजूद था। इसके बाद मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने ये जानकारी पाकिस्तान के अधिकारियों को दी। इसके बाद जहाज पूर्व उत्तर दिशा की ओर करीब 1.5 नॉट की गति से बहने लगा। 4 मई 2026 को रात 8:45 तक जहाज बहकर द्वारका लाइट हाउस से लगभग 262 समुद्री मील दूर यानी भारतीय सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में पहुंच गया। इलाके में तैनात भारतीय तटरक्षक जहाज राजरत्न को जांच के लिए भेजा गया। जहाज के पास पहुंचने पर संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन पाया गया कि मर्चेंट वेसल में सीमित संचार सुविधाएं ही काम कर रही थी। सिर्फ VHF और AIS सिस्टम बैकअप बैटरी पर चल रहे थे। आगे की जांच में पता चला कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तकनीकी कर्मी जहाज पर चढ़ चुके थे। जहाज के बाद मुख्य जनरेटर को पूरी तरह खराब घोषित कर दिया गया। तटरक्षक बल ने मुंबई स्थित डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से अनुरोध किया है कि वे जहाज के मालिक या एजेंट को उपयुक्त टब बोट की व्यवस्था करने के निर्देश दें, ताकि जहाज को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। फिलहाल जहाज बिना इंजन के और बिना लाइट के बह रहा है, जिससे आसपास गुजरने वाले जहाज़ों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। 6 मई 2026 की सुबह 6:45 पर एमवी गौतम करीब 0.6 नॉट की गति से पूर्व उत्तर की दिशा में बहता रहा। जहाज पर सवार 6 भारतीय और एक इंडोनेशियाई नागरिक के चालक दल ने मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर को SOS संदेश भेजा था। मुंबई सेंटर ने तुरंत पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क किया और सहायता की अपील की। पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने तुरंत कार्रवाई की। दोनों एजेंसियों ने मिलकर चालक दल को खाद्य सामग्री, चिकित्सा सहायता और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि चालक दल को हर संभव मदद दी जा रही है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। पाकिस्तान नौसेना ने बचाव अभियान चलाने के लिए पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के एक जहाज PNS कश्मीर को तैनात किया है। पाक नेवी ने आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की बात कही है। पाकिस्तानी और भारतीय नेवी के बीच समुद्र में इस संपर्क की एक्सपर्ट ने भी तारीफ की है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कमर्शियल जहाज से 18 चालक सदस्यों, विदेशी नागरिकों सहित को बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तान नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक मानवीय संदेश बन गया है। एमवी गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की है। एक भारतीय नाविक ने बताया है कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तानी नौसेना की मदद पहुंच गई। उन्होंने खाना, पानी और ज़रूरी दवाएं दी हैं। समंदर के बीचों बीच जहां चारों तरफ सिर्फ पानी होता है और कोई सरहद नजर नहीं आती,
वहीं एक ऐसी कहानी लिखी गई जो जमीन पर शायद मुमकिन ही नहीं लगती। तो हुआ ये कि अरब सागर की लहरों के बीच एक भारतीय जहाज मदद के लिए जूझ रहा था और मदद का हाथ बढ़ा उस देश से जिसके साथ रिश्ते अक्सर टकराव की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। तो आखिर क्या हुआ उस दिन समुद्र में, कैसे फंसा एमवी गौतम और कैसे पहुंची पाकिस्तानी नेवी मदद के लिए, आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था। इसी दौरान जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जहाज अरब सागर में फंस गया और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। जहाज पर टोटल 7 लोग सवार थे, इनमें 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में मौजूद मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस मामले में पाकिस्तान से संपर्क किया। भारत की तरफ से मदद मांगी गई, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तान ने अपने जहाज PMSS कश्मीर को समुद्र के बीच भेजा। PMSS कश्मीर ने एमवी गौतम तक पहुंचकर वहां मौजूद क्रू मेंबर्स को जरूरी मदद की। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जहाज पर फंसे लोगों को खाना, दवाई और जरूरी तकनीकी मदद की गई ताकि जहाज संभल सके और सभी लोग सुरक्षित रह सकें। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि PMSA ने भी पाकिस्तान नेवी की मदद की। सोशल मीडिया पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। गल्फ टाइम्स ने इसे अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि पाकिस्तानी नेवी ने अरब सागर में फंसे एक भारतीय जहाज के क्रू को मानवीय आधार पर बचाया। मुंबई के MRCC से मिले SOS यानी कि इमरजेंसी मैसेज के बाद पाकिस्तान नेवी ने तुरंत अपनी फ्रिगेट कश्मीर को मदद के लिए भेजा। गल्फ टाइम्स ने आगे लिखा कि एमवी गौतम नाम का ये जहाज ओमान से भारत आ रहा था, लेकिन रास्ते में तकनीकी खराबी आने की वजह से समुद्र में फंस गया। वीडियो में पाकिस्तानी नेवी की बोट एमवी गौतम के पास पहुंचती दिख रही है और क्रू मेंबर्स की मदद करती नजर आ रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने समुद्र में फंसे विदेशी जहाज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हो। पिछले महीने भी पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसकी नेवी ने अरब सागर में फंसे एक व्यापारी जहाज के 18 लोगों को बचाया था। पाकिस्तानी सेना के बयान के मुताबिक उस जहाज का नाम एमवी गोल्ड ऑटम था। ये जहाज पाकिस्तान के तट से करीब 200 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 370 किलोमीटर दूर उत्तरी अरब सागर में मौजूद था। जहाज से मदद की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने ऑपरेशन चलाकर सभी 18 लोगों को सुरक्षित निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक उस जहाज पर चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के नागरिक मौजूद थे। पाकिस्तान ने इसे मानवीय अभियान बताया था। अब एमवी गौतम वाले मामले को भी उसी तरह देखा जा रहा है। खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अक्सर तनाव भरे रहते हैं, लेकिन समुद्र में मुश्किल वक्त में दोनों देशों के बीच इस तरह का संपर्क देखने को मिला। हालांकि अभी भारत की एक पुकार पर पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि सब दंग रह गए। पाकिस्तान को गालियां देने वाला भारत आज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने देख लिया वीडियो के अंदर किस तरह पाकिस्तान नेवी ने भारतीयों को बचाया है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह निगहबान।